हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज का वीडियो चैनल मैसेज और करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन मास्कुलाइन है। साथ साथ आपको चैनल सॉन्ग की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी सैटरडे संडे को जो न्यू पोर्टल ओपन हुआ है जिसे हम लायंस गेट कहते हैं, तो उस एनर्जी शिफ्ट के दौरान बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी पिक की है मैंने, स्पेशली सैटरडे इवनिंग से लेके बहुत ही हैवी और बहुत ही सैड एनर्जी मैंने पिक की है कुछ कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलाइंस के ग्रुप्स की, और ये सारा इस लायंस गेट की एनर्जी शिफ्ट का इफेक्ट था। अब जो एनर्जी चैनलिंग मैं करने जा रही हूँ वो सिर्फ उन्हीं कलेक्टिव ग्रुप ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है जो 5D में एंटर कर चुकी है, अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में रखी है और अपनी सोल पर्पस पे काम कर रही है। ये सारा जो मैसेज है या फिर चैनल है, एनर्जी चैनलिंग है, वो सिर्फ उन्हीं डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अभी अभी इस जर्नी में एंटर किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस कार्मिक साइकिल से ये डिवाइन मास्कुलाइंस गुजरे हैं या फिर गुजर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ही पेन, कंफ्यूजन और फियर से गुजरे हैं ये लोग। तो लास्ट टाइम मैंने जो चैनलिंग की थी स्वीट मैनिपुलेशन की थ्रू उनके कार्मिक्स, तो इस टाइम यूनिवर्स ने उनकी आंखें खोल दी है और उनके कार्मिक्स का जो बिहेवियर था, यानी कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाना, तो ये जो बिहेवियर है ये यूनिवर्स ने इन डीएम्स को वाकिफ़ करवाया है इस बिहेवियर से। और पहले इन डीएम्स को ये जो कन्फ्यूजन था या फिर फियर था वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और इन्हें धीरे धीरे क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो गई है। हालांकि इस कार्मिक साइकिल के बाद डीएम्स ने पहले से बहुत अच्छी ग्रोथ की है। तो अब आगे क्या होने वाला है? तो फेमिनाइंस, आपने अभी तक जो हार्डवर्क किया है, अपने ऊपर जो काम किया है या फिर अपनी सोल पर्पस पे आप जो काम करते आ रहे हो, उसके लिए यूनिवर्स आपको रिवार्ड देने वाला है। अब तक के आपके सारे अच्छे कर्मास के लिए, रादर आप दोनों के अच्छे कर्मास के लिए आपको इंडिविजुअल रिवार्ड्स मिलने जा रहे हैं। इसमें फेमिनाइंस आपको अबंडेंस या फिर प्रॉस्पेरिटी भी मिल सकती है। इसमें कुछ फेमिनाइंस और मास्कुलाइंस को इन टर्म्स ऑफ मनी भी ये रिवार्ड्स मिल सकता है। बट फेमिनाइंस, ये बट इसीलिए है क्योंकि डीएम्स की अभी तक पूरी तरह से हीलिंग नहीं हुई है। हालांकि वो पहले से बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हैं इस कार्मिक साइकिल के बाद, बट स्टिल उनके कुछ फियर के इशू अभी भी बाकी है रिगार्डिंग दिस 3D मटेरियल वर्ल्ड। यानी कि ये दुनिया क्या सोचेगी, मेरे फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे, आगे अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये सारे जो फियर्स है वो अभी भी उनसे डील कर रहे हैं। एक्चुअली यूनिवर्स पे उनका जो ट्रस्ट है, यानी कि गॉड पे जो ट्रस्ट है उनका, वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। इसीलिए ये जो फियर्स है वो अभी तक ओवरकम नहीं हुआ है। आगे ना आने के लिए यही जो डर है, इसी डर ने उन्हें जकड़ के रखा है। बट यूनिवर्स और एंजल्स जो है वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। उनको बार बार पुश किया जा रहा है उनकी ग्रोथ की तरफ, ताकि उनमें वो हिम्मत आए, उनका फियर पूरी तरह से चला जाए और वो आपके पास आए, ताकि आप आगे जाके आपका जो सोल मिशन है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं उसे आप दोनों कंप्लीट कर पाए। और ये होना ही है, चाहे वो कितना भी डरे, कितना भी निगलेक्ट करे, कितना भी रिजेक्ट करे। दिस होल साइकिल इज ऑलरेडी प्लान्ड एंड डेस्टाइन्ड, सो दे हैव टू कम एंड दिस होल थिंग हैज़ टू हैपन। सो फेमिनाइंस, तैयार रहिए इस अगस्त के मंथ में अपने जो डीएम्स है उनका वेलकम करने के लिए। बट अगेन एक वार्निंग, अगर इन सम केसेस वो आने में देर करते हैं तो आपने बिल्कुल भी वरी की या फिर नेगेटिव थॉट की एनर्जी में स्विच नहीं होना है बिल्कुल भी। और ना ही आपको कोई ऐसा कदम उठाना है जहां आप खुद से होके उन्हें जाके कांटेक्ट करो। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि अगर आप इस तरह का कोई कदम उठाते हो या फिर आप खुद से उन्हें कांटेक्ट करने जाते हो, तो आपने अभी तक जो काम किया है खुद के ऊपर
या फिर ये जो जर्नी है इसे आप ज़ीरो पे लेके जाते हो और इस तरह से आप डिवाइन टाइमिंग को और आपके यूनियन का जो टाइम है उसको आप एक्सटेंड करते जाते हो। देखिए फेमिनाइंस, आप बहुत ही मेहनत करके और बहुत ज़्यादा दुख आपने सहन करके इस मकाम तक आप पहुँचे हो और आपका जो सोल मिशन है उस पे आप काम कर रहे हो। और ये कोई आम बात नहीं है। अपने सोल पर्पस पे काम करना या फिर अपना सोल पर्पस जीना, ये बहुत ही कम लोगों के नसीब में होता है। तो आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए इस मकाम से पीछे हटके नहीं जाना है, बल्कि आपको उन्हें इस मकाम तक लाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें इस मकाम तक लाने के बाद आप दोनों को आगे अपना जो सोल मिशन है वो एक साथ कैरी ऑन करना है। तो फेमिनाइंस, डीएम का ये जो फियर है उससे उन्हें ओवरकम करने दीजिए, उनमें हिम्मत आने दीजिए और थोड़ी बहुत फॉल्स ईगो की भी उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये जो सारे विकार अभी भी उनमें बाकी है उनसे उन्हें ऊपर उठने दें। जिस हक और जेलसी की एनर्जी को वो अपने अंदर दबाए बैठे हैं तो उन्हें बताएं 5D में, 3D में बिल्कुल भी नहीं। 5D में उन्हें बताएं कि ये जो हक है उसे अगर दिखाना है तो उसके लिए हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी और यूनिवर्स पे, गॉड पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। एक बात पता है आपको फेमिनाइंस, आपकी ये जो ग्रोथ हुई है ना और आप जो काम कर रहे हो उसके लिए वो अंदर से बहुत प्राउड फील करते हैं आपके लिए। बट साइड बाय वो ये भी सोचते हैं कि आपके मुकाबले वो बहुत ही कम है। जी हाँ, एज़ कम्पेयर टू यू वो खुद को कहीं ना कहीं एक नीचे जगह पे देखते हैं और ये बाकी कुछ नहीं है, ये बस एक एनर्जी का डिफरेंस है और यूनिवर्स उनकी इन्हीं सारी चीज़ों पे काम कर रहा है कि उनकी सही तरह से ग्रोथ हो और करेजियसली वो सामने आए। उसी करेज के साथ आपको अप्रोच करें एक डिवाइन मैस्कुलाइन की तरह। सो फेमिनाइंस, बी रेडी टू वेलकम योर डीएम्स, ही इज़ ऑन द वे। तो जब उनसे कोई अप्रोच हो तो उनसे अच्छे से बात कीजिए, उनका वेलकम कीजिए, उनकी जो फीलिंग्स है उनका रिस्पेक्ट करिए और फिर चल पड़िए दोनों एक साथ अपने सोल मिशन पे, जिसके लिए आप दोनों यहाँ पे भेजे गए हो। ठीक है, तो ये था आज का एनर्जी चेक और चैनल मैसेज। अगर आप किसी तरह की हीलिंग या फिर गाइडेंस चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल डॉक्टर मिका ओसे एंड ऑल होली मास्टर्स। Thank you.